जय श्री कृष्णा मित्रों। आज कई दिनों के पश्चात आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में मैंने अब तक अध्याय 2 का 52वां श्लोक तक आपको प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज मैं उसी अध्याय का अर्थात अध्याय 2 का 53वां और 54वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अध्याय 2 सांख्य योग कहलाता है। इसके बारे में मैं पहले ही विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। युद्ध भूमि में अर्थात कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने पितामह अपने गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य और अपने बंधु बांधवों को देखता है तो वह ग्रसित हो जाता है कि मैं इन योद्धाओं से कैसे लड़ूं। सभी हमारे कुछ न कुछ लगते ही हैं। हम गुरु के विरुद्ध कैसे शस्त्र उठावें, पितामह के समक्ष हम कैसे शस्त्र उठावें, बंधु बांधवों के विरुद्ध हम कैसे शस्त्र उठावें। यह सोचकर वह कांपने लगता है और अपना गांडीव उसके कंधे से सरकने लगता है। बहुत ही विनम्रतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, हमें इस युद्ध में भाग नहीं लेना है। हम किसके विरुद्ध शस्त्र उठाएंगे। वह कांपने लगता है, थर करने लगता है, पसीना से लथपथ हो जाता है और अपने स्थान पर बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, लेकिन उसका मोह भंग नहीं होता है। अंत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाता है कि हे प्रभु, हे सखा, हे मित्र, हमारी बुद्धि यहाँ विचलित हो रही है। हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। आप हमारे सखा ही नहीं हैं, हमारे मित्र ही नहीं हैं। आज हम आपको अपना गुरु मानते हैं, इसलिए हमारे लिए जो कल्याणकारी हो उसे बताएं, हमें सच्चा रास्ता दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस समर्पित भाव को देखकर कहते हैं, शिक्षा देते हैं। सर्वप्रथम तो एक ही शिक्षा है कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का पहला कर्तव्य है कि जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, चाहे वह कोई भी हो, उसका सामना करना। यह मत देखो कि हमारे बंधु बांधव हैं, पितामह हैं, हम गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं। नहीं, इससे उसको देखो कि जो हमारे विरुद्ध खड़ा है वह धर्म के विरुद्ध खड़ा है और धर्म के विरुद्ध जो खड़ा है उसको परास्त करना हमारा कर्तव्य है। फिर भी अर्जुन का मोह भंग नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं है
कि जिसे तुम देख रहे हो वह तुम्हारे हितैषी हैं। अगर हितैषी होते तो धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करते। इसे तुम अपना शत्रु समझो, इसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ। यह समाज का शत्रु है, ये राष्ट्र का शत्रु है। इसलिए उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने 52वां श्लोक में और 53वां श्लोक में 2 शब्द का बार बार प्रयोग किए हैं, यदा और तदा। यदा का मतलब होता है जब, तदा का मतलब होता है तब। अब जैसे 52वां श्लोक में उन्होंने कहा है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यपितिरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी अंधकार से निकल जाता है अर्थात पार कर जाता है, तो तुम जो सुनते हो या तुम्हें जो कहा जाता है वह उसका कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात माया से जो परे हो चुका है, जो माया से परे हो चुका है, उसका बुद्धि सर्वोपरि हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं 53वां श्लोक में, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि। यहाँ भी कहते हैं यदा और तदा 2 शब्द का प्रयोग किए हैं। कहता है कि अर्जुन, जब तुम्हारा बुद्धि निश्चल हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, अर्थात जब तुम समाधिस्थ हो जाते हो। समाधिस्थ का अर्थ होता है कि समाधिस्थ का अर्थ होता है कि ब्रह्म में लीन हो जाना। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थित हो जाती है, यानी निश्चला हो जाती है, माने इधर उधर नहीं भटकता है, बुद्धि जो है सो चंचला होता है। आज कभी इसमें मन लगता है, कभी उसमें मन लगता है, कभी कहता है ये ठीक है, कभी कहता है वो ठीक है, ये है, इसको चंचला कहते हैं। और निश्चला कहते हैं जो एकाग्र हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, जो जिसने समाधिस्थ होकर माने निश्चल भाव से, जिसको कहते हैं अडिग, भगवान के शरणागत में आ जाता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि। कहता है कि जब तुम्हारी बुद्धि निश्चला हो जाएगी, एकाग्र तुम हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि भटक नहीं रही है, और जब तुम समाधि में स्थित हो जाते हो, लीन हो जाते हो समाधि में, तो तुम्हें तदा तब योगं वाप्स्यसि, तो तुम योग में चले जाते हो। बुद्धि को एकाग्र करना भी योग है, योग है। अगर मेरी बुद्धि चलायमान है
तो हम कभी यह समाधि में नहीं जा सकते हैं और न हम योग कर पाते हैं। योग का मतलब होता है एकाग्र चिंतन, अपने मन को निश्चल करके अडिग करके एकाग्र हो जाना है। ब्रह्म इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है। अभी तक तो भगवान ने कह रहा था, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगं वाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं। अब अर्जुन फिर क्वेश्चन करते हैं, अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु रूप में हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और वही शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा मानी जाती है जिस पर कि प्रश्नोत्तर नहीं हो। शिष्य प्रश्न पूछ रहा है और गुरु उसका उत्तर दे रहा है। यहाँ भी यही बात है। निर्भीक होकर के शिष्य का परम कर्तव्य होता है कि निर्भीक होकर अपने गुरु से जो लालसा है उसके मन में, उसको उनके सामने प्रस्तुत करना, और गुरु का कर्तव्य होता है कि उसका उत्तर देना। यहाँ भी अब कहते हैं, अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्ततः किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। बहुत ही एकदम एक शिष्य, एक अज्ञान शिष्य के रूप में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे माधव, वह प्राणी जो स्थित प्रज्ञ है, यानी जो समाधिस्थ है, जो ब्रह्मलीन है, उसका वह जो बोलता है कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसे रहता है। चूंकि होता क्या है कि जब कोई भी मानव थोड़ा शिखर पर पहुंच जाता है तो उसका चाल, उसकी भाषा, उसका कहना सभी को अनुकरण करना चाहता है। कि वो देखो तो इतने बड़े अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति हो गए, उनकी कितनी सरलता है, क्या महानता है, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, क्या उनकी भाषा है, सभी को अनुकरण करना चाहते हैं। यहाँ भी अर्जुन वैसा ही कहते हैं कि वैसे व्यक्ति, वैसे लोग जो समाधिस्थ हैं, जो मोह रहित है, जो ब्रह्मलीन है, उसकी भाषा क्या होती है, अर्थात कैसा बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अब 55वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देंगे। अभी प्रश्नोत्तर चलता रहेगा जब तक कि अर्जुन के मन में शंका रहेगी और अर्जुन प्रश्न करते रहेंगे, भगवान उसका एक एक करके उत्तर देंगे। दोस्तों, आगे मैं पुनः
55वां और 56वां श्लोक शीघ्र ही लेकर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।